हम हर स्पाइडरमैन मूवी से कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ एडवेंचरस की उम्मीद करते हैं। सो गाइज, वेलकम टू फ्रेम थ्योरी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस बार जो स्पाइडरमैन मूवी रिलीज हुई, डेट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्वल, डेट इज डिफरेंट टू द स्टोरी आर्क ऑफ स्पाइडरमैन। और वो भी क्यों? क्योंकि भाई इस पिक्चर में जो स्पाइडरमैन को दिखाया गया वो हम लोग सिर्फ होप कर लेते हैं। वी ऑल रीड इन कॉमिक, हम उससे इसलिए रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हमने उसको डिफिकल्टीज से होते हुए देखा है, हमने उसको सिचुएशन से होते हुए देखा है जहां पे वो लगता है कि बस यहाँ पे वो होप गिव अप कर देगा, बट नहीं, वो वहां से फाइट करता है और फाइट करता है और जीतता है। हमें इंस्पायर करता है, हमें मोटिवेट करता है, और इसीलिए हमसे हमारा सबसे रिलेटेबल सुपर हीरो है। जो चीज हम लोग चाह रहे थे कि स्पाइडरमैन की मूवी से हो, जो हमने शोज में देखी है या फिर जो हमने अपने कॉमिक बुक्स में पढ़ी है, वो हम चाह रहे थे कि भाई हमें स्क्रीन पे दिखे। वो ठीक है, हमें एक टीनेज स्पाइडरमैन दिख रहा था जो कि बहुत सही है, वो हमारी कह सकते हैं कि हमारी जनरेशन का स्पाइडरमैन है, बिकॉज वी मिस टोबी मैगवायर एंड वी सॉ ग्लिम्सेस ऑफ एंड्रू गारफील्ड। बट ये स्पाइडरमैन हमारे साथ आया, मतलब इसकी पहली मूवी हम लोगों के सामने आई, इसने हमें सिविल वॉर में हमने इसको पहली बार देखा। ये मूवी किसी विलन से कॉन्फ्लिक्ट में शुरू नहीं होती है। द थिंग आई लाइक कि ये मूवी शुरू होती है स्पाइडरमैन के मोनोलॉग से, जहां से वो अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में है या फिर अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जो वो बन चुका है या फिर जो वो बन रहा है। वो बस इसलिए कॉमिक से नहीं उठाएगा कि हाँ भाई हम फैंस को नॉस्टैल्जिया दे देते हैं ना, हम ना फैंस को एक फ्रेम दे देते हैं कि उससे वो कि एक मूवी का टेक अवे हो जाएगी, भाई ये एक फ्रेम है ना, यही आपका सब कुछ है। देखते हैं कि वो कैसे नो वे होम के इवेंट्स के बाद अपने आप को कोप अप कर रहा है। अब उसे अकेले रहना पसंद है, वो सब कुछ खुद बिल्ड कर रहा है, अपना सूट खुद बिल्ड कर रहा है, बाकी भी जो अपने काम है वो खुद ही कर रहा है। और क्योंकि वो उसने अपना यूनिवर्सिटी मिस कर दिया, उसने अपने वो पल मिस कर दिए, वो मोमेंट्स मिस कर दिए अपने एमजे के साथ और अपने दोस्त नर्ड के साथ। सो अब उसके पास एज अ पीटर पार्कर जीने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो वो बस क्राइम से लड़ता है, अपने काम पे ध्यान देता है, एंड ही इज लूजिंग हिमसेल्फ टू स्पाइडरमैन। जैसा कि हमने कई कॉमिक बुक्स में देखा भी है, जो एक आर्क होता है आपका मैन स्पाइडर वाला, जिसमें उसका एक हार्मोनल डेवलपमेंट दिखाते हैं कॉमिक्स में, उसमें भी सेम चीज होती है। पीटर पार्कर अपने आप को लूज करता है स्पाइडरमैन के लिए, क्योंकि वो अपने जो पर्सनल लाइफ के जो उसके डिफिकल्टीज होती हैं, जो पर्सनल लाइफ की उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उससे उतना तंग आ चुका होता है कि वो ये सोचता है कि जब स्पाइडरमैन को लोग इतना पसंद करते हैं और स्पाइडरमैन की जरूरत है शहर को, तो क्यों ना मैं एक स्पाइडरमैन रहूं। मुझे पीटर पार्कर बन के, पीटर पार्कर रह के वैसे भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा, सो लेट्स बी स्पाइडरमैन। फिर मूवी अपनी पेस पकड़ती है एंड वी सी द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग जो मूवी में मैं कहूंगा, डेट इज स्विंगिंग ऑफ स्पाइडरमैन। भाई इससे पहले हमें सिर्फ एक शॉट दिखाता हुआ अमेजिंग स्पाइडरमैन का, जहां पे वो छत से जंप करता है, बट इस पिक्चर में मार्वल ने कुछ ऐसा करा है जो बाकी स्पाइडरमैन की पिक्चर नहीं कर पाती। वो जो स्विंगिंग मेथड होता है ना, जब वो पहली बार अपना वेब फेंक के स्विंग करता है, यू कैन फील द एक्सपीरियंस कि जैसे भाई आप ही स्विंग कर रहे हो। और वो जो कैमरा मूवमेंट है उस पिक्चर में, डेट टेक्स यू इन डेट मूवमेंट। मुझे काफी अच्छा लगा देख के कि एक स्पाइडरमैन मूवी में सिवाय ये कि भाई विलन से लड़ लें या फिर ये कि आप नए विलन्स दिखा दो, आप टॉम हॉलैंड को दिखा दो, इस बार मार्वल ने स्पाइडरमैन पे फोकस करा है। इस बार मार्वल ने उसकी स्टोरी लाइन पे फोकस करा है। इस बार मार्वल ने सबसे मेन पार्ट उसके स्विंगिंग पे फोकस करा है। भाई अलग तरीके दिखाए स्विंगिंग के, जैसा कि हमने एनिमेशन में भी देखा है जो माइल्स मोरालेस करता है। तो इस बार उसमें मूवी में वो चीज दिखाई है अपने को, जब वो बिल्डिंग्स के बीच से होके जाता है या फिर जो स्लोमोस दिखाए हैं, जो कैमरा मूवमेंट उसको कैप्चर करते हुए जाता है कैरेक्टर को। सो अब बात करते हैं मूवी के एसेंस की, जो कि स्पाइडरमैन की मूवी से हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि भाई हम विलन से फाइट देखेंगे, हम अलग अलग विलन्स देखेंगे, जो कि लोगों को लगा कि भाई नो वे होम के बाद उनको हर एक पिक्चर में 5-6 विलन देखने को मिलेंगे। पता नहीं भाई ऐसा लोगों को क्यों लगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। और जो स्पाइडरमैन के रियल फैंस हैं वो जानते हैं कि इस मूवी ने उनको क्या दिया है। इस मूवी ने उनको वो इमोशनल साइड दी है पिक्चर की, इस मूवी ने वो डेवलपमेंट दिखाया पीटर पार्कर का, जो हम स्पाइडरमैन फैंस बहुत महीनों से या फिर बहुत सालों से हम देखना चाह रहे थे, जो कि हमें मार्वल के स्पाइडरमैन में दिखा नहीं था। हमें एंड्रू गारफील्ड में वो जो एक होता है ना एसेंस होता है, जो इमोशनल एसेंस होता है स्पाइडरमैन का, वो हमें देखने को मिला था। टोबी मैगवायर में हमें देखने को मिला था। अगर आप याद करो वो आंट मे के साथ हॉस्पिटल वाला सीन, दैट इज द मोस्ट मेमोरेबल सीन ऑफ द टोबी मैगवायर फिल्म। सो हमें इस बार टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन में भी वो देखने को मिला। कई लोगों को हो सकता है उससे ऑफ पेसिंग लगे,
जो कि सिर्फ एक्शन देखने गए थे भाई। बट जो असली स्पाइडरमैन फैंस थे, उनको एक ट्रीट दी है मार्वल ने कि भाई आप देखो कि स्पाइडरमैन क्या है, आप देखो कि स्पाइडरमैन से ज़्यादा आप पीटर पार्कर देखो कि उस मास्क के पीछे जो बंदा है वो क्या सहता है, वो क्या देखता है, वो क्या एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में। क्योंकि स्पाइडरमैन को भाई सबको ही जानता है, वो इस विलेन से फाइट करता है, जाले फेंकता है, मगर पीटर पार्कर उसको वो मैटर करता है क्या, उसकी स्टोरी मैटर करती है क्या, वो दिखाया मार्वल ने। वो उसकी स्टोरी दिखाते हैं पीटर पार्कर की, जो कि मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है मैं उसके बारे में बात करूं, बट मैं बात कर ही नहीं सकता। सो मैं इतना कहूँगा कि जो भी स्पाइडरमैन के रियल फैंस हैं उनके लिए मूवी ट्रीट है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ और मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने जब सिनेमा से निकला ना तो कई लोगों के मैंने रिएक्शन सुने कि भाई इस मूवी में क्या है यार, इस मूवी में तो इतना मज़ा नहीं आया, या फिर पिछली वाली मूवी ज़्यादा अच्छी थी। तो भाई आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी, आप स्पाइडरमैन को देखने गए थे। इस बार मार्वल ने पीटर पार्कर को दिखाया। सो ऐसा नहीं कि मूवी एक तरफ झुकी हुई है, ये मूवी इमोशनल एम्फेसिस ज़्यादा लेके चलती है, पीटर पार्कर को ज़्यादा दिखाती है, उनके स्ट्रगल्स को ज़्यादा दिखाती है। जो भी आप ट्रेलर से देखते भी हो कि ट्रेलर में एक मोनोलॉग चलता है, उसके साथ सीरीज़ में जो एक्शन होता है या फिर जो फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखाया जाता है, पूरा ट्रेलर भाई सिर्फ मूवी के शुरुआत के 10 मिनट से, उसके बाद ट्रेलर में कुछ नहीं दिखाया आपको। फाइनल पार्ट भाई क्रेज इस मूवी का। सो आई बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी और यहाँ पर भी लगभग 90% थिएटर फुल था, तो आप देख सकते हो कि इसका क्रेज क्या है मूवी का। लोग पागल थे भाई मूवी के लिए, लोग अब अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहन के आए थे। एक तो बंदा लिटरली स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम ही पहन के आया था। सो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि जो पॉप कल्चर का क्रेज़ है ना, वो सिटी बाय सिटी आप फैला रहे हो, वो लोगों के अंदर आ रहा है। जो पॉप कल्चर का क्रेज़ जो पहले मिसिंग था ना, कि सुपर हीरो मूवी बस बच्चों की मूवी है, तो भाई अब वो बच्चों की मूवी नहीं है। और जल्दी ही वीडियो आने वाली है, इसमें मैं पूरी मूवी डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करना।